Welcome to Prime Motivation Academy. My name is Archa Dubey. I will teach you Science Class 6 Chapter number 3 Fiber to Fabric. किस तरह से फाइबर मतलब किस तरह से रेशों से कपड़ा बनाया जाता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप अपने किसी भी एक टेलर के घर या टेलर की दुकान पर जाइएगा, शॉप पर, और वहाँ पर उसके पास जितनी भी कटिंग होगी कपड़ों की तो उसको कलेक्ट करके और आप उसको फील करना, मतलब टच करना और फील करना, आपको समझ में आएगा कि ये कपड़ा अलग अलग तरीके से बना हुआ है। कुछ कपड़ा कॉटन का बना है, कुछ सिंथेटिक बना हुआ है, कुछ कपड़ा जो है वो वूलन बना हुआ है, कुछ जूट से बना हुआ है। तो ये अलग अलग तरह से जो कपड़े बने हुए हैं तो वो कैसे बनते हैं या ये कैसे आप इसको अलग अलग करेंगे, ये आपको इस चैप्टर में बताएंगे। आगे इसके बाद में फाइबर कैसे बनाया जाता है। तो फाइबर बनाने के लिए पहले जिस चीज़ से, जैसे कॉटन का फाइबर है तो फिर कॉटन जो एक कॉटन होता है, रुई मतलब जिसको हम कहते हैं, उसको प्लांट से अलग करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके उसको उसके सीड से उस कॉटन को अलग करते हैं। तो सीड से कॉटन को अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं गिनिंग, और इसके थ्रू फिर हम उसको स्पिन करते जाते हैं। इसमें से एक तरफ से अपन फिंगर और थंब से उसको पकड़ लेंगे, एक तरफ से रेशे को पकड़ के, और वो लोग उसको स्पिन करते जाते हैं जिससे कि वो फाइबर बनते जाता है। ये मशीन के थ्रू होता है। तो इस तरह से यार्न बन जाता है, और जब यार्न को मशीन में डाल के उसका फैब्रिक बन जाता है, और फिर फैब्रिक से हम अपने जो कपड़े पहन रहे हैं उस तरह के रेडीमेड कपड़े बनते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये बनने की जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग तरह से होती है। ठीक है। पहले होती है कि हमने जो फाइबर लिया उससे हमने क्या बनाया, यार्न बनाया। यार्न बनाने के लिए क्या करते हैं, द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स। जो इस तरह के फाइबर होते हैं जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, जो प्लांट और एनिमल्स दोनों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो जो एनिमल्स से प्राप्त होंगे और जो प्लांट से प्राप्त होंगे उनको हम कहेंगे नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, जो कि प्लांट से, कॉटन और जूट जो है वो प्लांट से मिलता है। और वूल जो है वो हमें मिलता है गॉट और शीप से। तो इस तरह से ये एनिमल वाला प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है। तो वूल और सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लेक्स ऑफ शीप और गोट। इट इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, और हेयर रैबिट्स के बालों से भी ये बनता है। ठीक है। याक एंड कैमल सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। जो वूल है वो शीप, गॉट, कैमल के भी हेयर्स मतलब बाल कैमल के, और उसके बाद में रैबिट के और याक उसके बालों से भी वूल बनाया जाता है। और जो सिल्क होता है वो हमने आपको एक बार बता चुके हैं, पर फिर भी कि सिल्क जो होता है वो एक सिल्क वर्म होता है, उसके थ्रू बनाया जाता है, जिसमें छोटे छोटे कैटरपिलर को एग से निकल के कैटरपिलर को रियरिंग की जाती है, उनको पाला जाता है। फिर उसके बाद में उससे जो बड़े होते हैं उसका साइज़ धीरे धीरे ग्रो करते जाते हैं और बड़े होते हैं, कैटरपिलर बनते हैं। जब वो कैटरपिलर अपने ऊपर एक तरह से कवर बना लेते हैं जिसको हम कोकून बोलते हैं, वो कोकून जो होता है उसको काट के जब वो कैटरपिलर बाहर निकलता है तो वो कैटरपिलर नहीं होता है, एक तरह का मॉथ होता है, एक तरह का तितली जैसा होता है वो। तो उस मतलब जो उस मॉथ को जब वो बाहर निकले इसके पहले ही उस कोकून को जो है वो पानी में डाल दिया जाता है, गर्म पानी में, जिसमें कि वो मतलब वहाँ पर उसके अंदर से वो काट नहीं पाता है कि जो कैटरपिलर होता है उसको, और वो सीधे के सीधे हमें मिल जाता है। मतलब पूरा एक ही उसमें निकल जाएगा धागा उसका जो रहेगा फाइबर। तो इस तरह से जो सिल्क होगा वो कैसे मिलेगा, सिल्क वर्म से। Yarn natural fiber were the only one available for making fibers. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substance which are not obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fiber. 1000 साल पहले या 100 साल पहले हम बोलें तो
तब क्या होता था कि जो हमको यार्न मिलता था वो प्लांट और एनिमल से नहीं मिलता था, ठीक है, वो मिलता था, वो प्लांट और एनिमल से ही मिलता था, वो नेचुरल बनाया जाता था। लेकिन आजकल क्या होता है, कुछ इस केमिकल्स के थ्रू भी ये यार्न बना लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। और इस तरह से उससे जो कपड़ा बनेगा वो सिंथेटिक क्लॉथ कहलाएंगे। तो सम प्लांट फाइबर, जैसे प्लांट फाइबर कौन कौन से हैं, पहला है कॉटन, जो कि हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, ठीक है, और इसको सीड से अलग करने के लिए जो है वो अलग किया जाता है, तब उसको बोलते हैं गिनिंग। उसके बाद में है जूट, जो कि जूट जो है वो जूट प्लांट से मिलता है और उसके स्टेम से मिलता है, जो कि रेनी सीजन में लगता है जूट, और रेनी सीजन में लगता है इंडिया में ये, और ये मैक्सिमम वेस्ट बंगाल और बिहार और असम में मिलता है, ठीक है। इसके बाद में है स्पिनिंग कॉटन यार्न को जब बनाते हैं तो गिनिंग के बाद में उसको स्पिन पर लगा लिया जाता है और उससे स्पिनिंग की जाती है, मतलब उसको गोल गोल घुमा लिया जाता है, जिससे वो यार्न मिल जाता है। यार्न को फिर एक मशीन में यार्न को से जो फैब्रिक बनाया जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसको एक मशीन में लगाया जाता है और उसमें वेविंग की जाती है। फिर इसकी द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड द वेविंग। तो इसको एक जो प्रोसेस होती है जो, उसको बोलते हैं वेविंग। और वेविंग के बाद में हम उसको उस कपड़ा बन जाता है, और वो कपड़े का यूज़ रेडीमेड गारमेंट्स में करते हैं। लूम्स में भी बनाया जाता है, तो जो हैंडमेड होता है कपड़ा उसको लूम्स में बनाया जाता है, ठीक है। और वूल में जब हमको वूल का वो मिल जाता है फाइबर, तो उसको हम निटिंग, मतलब उसको हम बुनाई करके वूलन क्लॉथ बना लिए जाते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, जो मटेरियल होता है क्लॉथिंग, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड दैट द मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर cloth, it appear that is those time people used to bark and big leaves of trees or animals skin and furs to cover themselves। जब पुराने समय में जब लोगों को पता नहीं था कि कपड़े भी बनाए जाते हैं, तब वो क्या करते थे, जब वो जंगलों में रहते थे, हम जो बोलते हैं एंशिएंट मैन होते थे वो, तो वो क्या करते थे कि कपड़ों के जब कुछ पहनना रहता था, ठंड लगती थी, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते थे, एनिमल्स की स्किन का यूज़ करते थे, या जो बड़े स्टेम होते थे उनकी जो छाल होती थी, बार्क जिसको बोलते हैं, उसका बड़ी बड़ी पत्तियों का यूज़ करते थे, और इस तरह से वो अपने आप को ठंड से और बारिश से प्रोटेक्ट करते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल in agriculture communities that learn to weave string and grass into mats and baskets। इस तरह से उन्होंने जब एक तरह से एक जगह पर रहना शुरू किया, तब उन्होंने वहाँ पर क्या किया, उन्होंने अपनी एक एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ बनाई, जहाँ पर वो कृषि करते थे, खेती करते थे, और उसके साथ में फिर वहाँ पर वो रहते थे। तो उन्होंने घास से अपने घर को बनाना शुरू किया, घास से अपने आप को बास्केट बनाना शुरू किया, मैट चटाई बनाना शुरू किया। इस तरह से धीरे धीरे करके उन्होंने अपने रहने के लिए अपने साधन बनाने शुरू किए, और इस तरह से वो धीरे धीरे करके एक जगह पर सेटल होने लगे। उन्होंने धीरे धीरे कपड़े को बनाना सीखा, कपड़े बना के फिर उन कपड़े को सिलना सीखा, इस तरह से वो गारमेंट्स बनाने लगे, ठीक है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? बाय।